For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं इस वक्त जावली गांव में और मुलाकात आपकी करवाने वाली हूं यहाँ की खास शख्सियत से जो हमारे साथ बने हुए हैं, जिनका नाम है नरेंद्र हवलदार जी। यहाँ की जो प्रत्याशी है वो महिला है, लेकिन वह किसी काम से बाहर गई हुई हैं और उनके जो कार्य को संभालते हैं उनके पति वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमसे वार्तालाप करेंगे और आपको बताएंगे कि वो अगर विजयी होते हैं अपने गांव में किस किस कार्य को लेकर ज़्यादा उन्नति करेंगे और ज़्यादा विकास करेंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए आपकी मुलाकात कराती हूँ। जी सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र कसाना है जी। नरेंद्र कसाना। और मैडम का नाम? मैडम नाम प्रीति कसाना है। और गांव का नाम? गांव का नाम जावली। जावली। जी सर, ऐसे कौन से कार्य हैं जो पिछली योजना में अधूरे रह गए हैं? देखिए मैडम, अधूरे क्या कहेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य गांव का संपूर्ण विकास कराना है। सर मैं उस बात पर भी आऊंगी, लेकिन पहले मैं पिछला जो डाटा जैसे कि है, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गांव में एक बड़ा तालाब है जी, हमारी इच्छा थी अगर जो भी कोई प्रधान बने उस तालाब का सौंदर्यीकरण कराए, तालाब को सही, उस तालाब को खुदवा करके मिट्टी बाहर निकलाए, उसके चारों तरफ बाउंड्री करा करके उसके चारों तरफ नाली बना करके पानी बाहर जाना चाहिए। सबसे बड़ा काम एक हमारे गांव में जो भी हमने अब से, मैं कहने में वो कहूँगा कि अब से 25 साल 23-24 साल पहले जब मैं दिल्ली पुलिस में हम भर्ती हुए थे तो उस बार हमने, उसके बाद में हमने एक लाइब्रेरी खुलवाई थी गांव की। जो लाइब्रेरी हमने चलवाई थी, स्टार्टिंग में हम 4-5 दोस्त थे। क्या आप ही की देख रेख में खुली थी लाइब्रेरी? वो हमारी देख रेख में लाइब्रेरी खुली थी। और मैं आपको एक बात और बता दूंगा, आज बहुत बड़ी, यदि मेरे गांव के सभी लोग सुन रहे हो तो मैं आपको एक बात और बता दूंगा कि ये स्टेडियम जो है, जो जाल में स्पोर्ट्स स्टेडियम बना हुआ, मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, ये स्टेडियम की नींव भी आपके इस नरेंद्र ने नहीं रखवाई थी। विधायक मदन भैया जी ने मुझको बुलाया जब उन्होंने बताया कि 80 लाख रुपए इसके लिए आ चुके हैं स्टेडियम बनाने के लिए और वो वापस जा रहे हैं। और वहाँ पे कुछ हमारे पारिवारिक लोग थे, ज़्यादातर ज़मीन जो उसको यूज कर रहे थे, सबकी बुराई लेकर के मैंने, सभी घर परिवार की बुराई लेकर के मैंने उस स्टेडियम की नींव अपनी जेब से पैसे लगा के खुदवाई। उसमें मेरे दोस्त थे जिनमें सुक्कन हवलदार है, अरुण पंडित जी है, विजयपाल इंस्पेक्टर साहब हैं, दिल्ली पुलिस में ही हैं, अन्य बहुत लोग थे, पप्पू पहलवान जी हैं जो कि टेंट का काम करते हैं हमारे गांव में ही, और काफ़ी लोग थे जिन्होंने उस स्टेडियम को बनवाने में बहुत ईमानदारी के साथ वो किया। तो उस स्टेडियम की इस वक्त क्या हालत है? स्टेडियम की हालत, वो स्पोर्ट्समैन अभी खेलने लायक नहीं है फिलहाल। ग्राउंड साफ सफाई नहीं हो पाती उसकी हर बार। हमारी इच्छा है स्पोर्ट्स और पढ़ाई, स्पोर्ट्स और शिक्षा। अच्छा, हमारा ऐसा क्यों कि आप शिक्षा और स्पोर्ट को इतना महत्व दे रहे हैं? मैम, जिस गांव का पढ़ा लिखा युवक होगा, स्वस्थ बच्चा होगा, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा वो होगा, वो गांव अपना आप विकास करेगा। अच्छा। जिस गांव का युवक पढ़ा लिखा होगा ना, अभी छोटे भाई है मेरे वीरेंद्र कसाना, वो गांव में विजन जालवी नाम से कोचिंग देते हैं। कुछ बच्चे जो गरीब लोग हैं, यदि उनके पास पैसे नहीं है देने को, उनके लिए फ्री पढ़ाई रखते हैं। बहुत अच्छी कोचिंग बात है और भी बहुत फ्री, बड़ी। कोचिंग भी फ्री और लाइब्रेरी भी फ्री। गांव के काफ़ी लोग हैं, मैं नाम लेना चाहूँ किसी का, जो आ कहते हैं भैया हमारे जुगानी आप पढ़िए, आगे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग हैं, आप बता देंगे, अपना आप बता देंगे, किंतु जो लोग जो सक्षम है उनसे वो फीस भी लेता अपनी। पिछली भर्ती में 35 बच्चे जावली के भर्ती हुए थे, जो हमारे छोटे भाई की बदौलत थी, जिसमें उन्होंने कोचिंग दी। एक गांव से 35 बच्चों को दिल्ली पुलिस में भर्ती सिलेक्शन में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। 25 बच्चे जिस गांव से भर्ती हो गए, 25 घर अपना आप विकसित हो गए। नाली खंजा सफाई से कुछ विकास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये बात, ये जो नाली खंजा पे लगा के सफाई कर दी, सफाई करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है सब भाई, जो तुम्हारे लिए फंड आ रहा है उसका काम करो। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होगा, हमें गाँव को विकास कराना। जो प्यार से करेंगे, प्यार से हाथ जोड़ के बनाएंगे, जो वैसे ना तो पुलिस प्रशासन बुला के कराएंगे काम। हम ये नहीं डरेंगे किसी हालत में भी, अगर नहीं ये तो बहुत बड़ा दबंग आदमी है, इसके यहाँ काम करेंगे तो नहीं, पुलिस आएगी, पुलिस करेगी अपना आप, जो जायज काम कराएंगे हर हालत में। किसी भी कहने में हम नहीं मानेंगे। यदि 100 आदमी इनका फायदा होता है और एक का नुकसान होता है तो नुकसान मैं 100 अपना आप करूँगा आगे बढ़ के। कितनी संख्या है आपके गाँव की? हमारे गाँव की इस टाइम वोटिंग है 6812। और संख्या जनसंख्या करीब 12,000 करीब होगी। 12,000 के करीब। यहाँ पे गाँव बहुत बड़ा है, प्रधान जी ने अच्छी प्रधानी की, काफ़ी शरीफ लोग, बहुत शरीफ
अब मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार भी इलेक्शन लड़े थे, 17.5 से वोट हमें मिली थी। उसके बावजूद 8 उम्मीदवार थे, 40 से वोट पड़ी, उसके बाद हम इलेक्शन हार गए। क्या मतलब था? जो प्रधान बहुत अच्छा था, जो हमारा विपक्षी था वो बहुत बढ़िया आदमी था, हम उससे कुछ कमजोर थे। या कुछ ये कह लो, कुछ भावनात्मक इलेक्शन हो गया था, उनकी मिसेज एक्सपायर हो गई थी और उनमें बिटिया ने सिंपैथी वोट इतनी बोल दिया कि यदि हमारी माँ एक्सपायर हो चुकी है, यदि हमारे पिताजी एक्सपायर हो गई तो हम क्या होगा हमारा, हम किसे घर आएंगे? तो घर में औरतों को तुम जानते हो। मैं ये बताऊंगा आपको, कम से कम जिस घर की आदमी की वोट हमें मिल रही थी, औरतों ने ज़्यादातर वोट उनको दी जाकर प्रधान जी को। तो हमारा तो मकसद ये होगा, सिर्फ पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो ऐसे शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर कौन से बदलाव हैं जो आप करना चाहेंगे आने वाले समय में, अगर आप विजयी होते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ऐसे कौन सी योजनाएं आप चलाएंगे, कौन सा मुहिम, कौन सा अभियान चलाएंगे? मैम, नंबर 1 तो हम गांव में करीब 4-5 लाइब्रेरी और खोलेंगे। 4-5 लाइब्रेरी हर मोहल्ले में। हाँ, एक लाइब्रेरी होगी, जिसमें कोई आओ कोई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों की अलग होगी, लड़कों की अलग होगी। ये आपकी बात वो मेरी भाभी हैं जी। ठीक है। पूर्व में चुनाव जो प्रत्याशी मैं था, लेकिन इस बार जो महिला सीट हो गई है, तो हमारी भाभी जो है चुनाव के मैदान में उतरी हैं। तो वो प्रीति कसाना जी जो हैं, वो कैंडिडेट है यहाँ से। तो हमारे साथ वो इस वक्त नहीं है, तो क्या हम आपसे थोड़ी सी वार्तालाप कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैडम। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी, पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे आप असंतुष्ट हुए हो या संतुष्ट हुए हो? मैम देखिए, जैसे कि शिक्षा है, शिक्षा के बारे में कोई कार्य बहुत अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है कि देखिए, स्कूल का सौंदर्यीकरण प्राइमरी का हो गया है, लेकिन जो टीचर्स पे जो कंट्रोल होना चाहिए, एक मतलब ग्राम के प्रथम नागरिक का, वो नहीं हो पाया। बाकी ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य में भी एक नॉर्मल है, मीडियम स्तर का काम हुआ है और अभी काफ़ी गुंजाइश है इस क्षेत्र में काम करने की। नाली खरंजा ठीक है, सब ठीक है। इस गांव की जनसंख्या कितनी? मैडम लगभग 11,000। 11 से 12 वही लगभग। क्या आपको नहीं लगता आपके गांव की जनसंख्या ज़्यादा है? नहीं मैम, इतनी तो नहीं लग रही। हाँ ठीक है। इस हिसाब से कर्मचारी कितने हैं यहाँ के सफाई? मुझे तो जो दिखाई देते हैं वो 4 कर्मचारी हैं। 4 कर्मचारी सरकार से जो नियुक्त है? जो सरकार से नियुक्त हैं। अच्छा, 4 कर्मचारी क्या वे अपने रूटीन समय पर सफाई के लिए आते हैं? देखो, उसमें तो अनियमितता है, उसमें तो कर्मचारियों में तो अनियमितता है जी। मुद्दा आपने बताया था शिक्षा के लिए। मैम देखो, पहले से मैं टीचर हूँ, ठीक है, मेरा अपना कोचिंग सेंटर है। उसके बाद देखिए, गांव में एक सरकारी लाइब्रेरी है, एक मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है, जिसकी स्ट्रेंथ जो 125 है। उसके बाद जो है, जो हमारी पहली लाइब्रेरी है, सरकारी लाइब्रेरी, उसको मॉडरेट करेंगे, दोबारा उसकी इमारत बनाएंगे और उसका जो फर्नीचर है दोबारा से लगाएंगे और उसके लिए कंट्रोल करने के लिए एक लाइब्रेरी अध्यक्ष भी रखेंगे। तो इस वक्त आपके गांव में लाइब्रेरी है या नहीं है? जी है जी। तो उसके हालात देखिए, जो मेरे गांव में जो दलित समाज है, पहले वहाँ पे जो है लड़कियों को नहीं किसी भय से नहीं आते थे, लेकिन जब से कोचिंग हुआ है वहाँ से 20 लड़की सिलेक्ट हो गई हैं। अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या है कि महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम हमारा चल रहा है। अच्छा। उसमें हम तत्पर हैं और यदि हमको सरकार मौका देती है, ये ग्राम सभा मौका देती है, तो सरकार से जितनी भी योजनाएं हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, हम उनको पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और जो भाभी हैं हमारी प्रीति कसाना जी, जो कैंडिडेट हैं, वो भी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हैं, ठीक है, और सामाजिक कार्यों में काफ़ी संलग्न हैं, तो वो काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे।